ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Firstly, thank you for inviting me to come here and share my thoughts on the Bhagavad Gita with all of you. And just like in the world, you got this mic system, we have this camera, we have this TV, we have this clock, whatever, this TV system, music system, हर चीज़ के लिए एक मैनुअल होता है ना। और अगर मैनुअल नहीं पढ़े, आई विल मिक्स हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलूँ तो चलेगा? है ठीक नहीं, मुझे पता नहीं, इन्होंने बोला हिंदी, इन्होंने बोला इंग्लिश, तो अब मैं बीच में फंसा हुआ। तो हर चीज़ के लिए एक मैनुअल चाहिए होता है। उस मैनुअल को पढ़ने से हमें क्या मिलता है? हमारे को जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं ये पता चलता है कि उसका पोटेंशियल क्या है। अगर हमारे पास टीवी है और हमारे पास मैनुअल नहीं है, हम सिर्फ टीवी देख के ख़त्म कर लेते हैं, चैनल देख लिया, ये पता नहीं कि उसमें HDMI भी कनेक्ट कर सकते हैं, USB भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से या फ़ोन से ब्लूटूथ के साथ यहाँ पे हम खेल सकते, यूट्यूब का उसके ऊपर सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर मिसिंग इफ वी हैव नॉट रेड द मैनुअल। एंड दिस इज ट्रू अबाउट एवरी इक्विपमेंट, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। But man thinks that this equipment called body, breath, mind, intellect, mana, buddhi, chitta, not mata buddhi, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये भी एक गाड़ी है। It's a vehicle, it's an equipment. इसको चलाने के लिए हमें कोई मैनुअल की जरूरत नहीं है। ऐसे अपने मन में कभी कभी विचार आता है। और अगर है मैनुअल है, हर एक कोई अपना अपना मैनुअल बना के चल रहा है। डेमोक्रेसी में व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज मेजॉरिटी, isn't it, of the people, and majority in a society are always the fools. So democracy is by the fools, for the fools, on the fools. And these fools, that is all of us, we decide how we are going to live our life based on watching TV, based on the diktats given down by the government, talking to other people, talking to so-called wise people in the society, and that is okay, but that is not the manual. See, that is not the manual. Then what is the manual? The manual are our scriptures. And scriptures, अपने जो शास्त्र हैं, they tell us how to live and how not to live, what to do and what not to do. And we are not going to get into what to do and what not to do, क्योंकि फिर उसमें तो फंस जाएंगे पूरी तरह। हमारे को ये देखना है कि अपने जीवन का अपने अंदर से, अभी we are all here in this group all above 50. I agree? Because I am also above 50. I am the youngest. Above 50. And is it that कि अब कोई अब we don't have any future? Is it not? क्या कि अब हो गया, बस जीवन जी लिया, अब आगे कुछ देखने के लिए नहीं है, आगे कुछ इंस्पायर होने के लिए नहीं है, अब हो गया यार, अब क्या करें, पता नहीं कैसे जीवन चलेगा।
थोड़े दिन के बाद पता नहीं बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे कि नहीं, पता नहीं हमारे को नर्सिंग होम में या क्या क्या ओल्ड एज होम में डाल देंगे, क्या करेंगे। ठीक है, मैंने पैसा वैसा बनाया, लेकिन जब मैं देख ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता, तो मेरे को ख्याल कौन करेगा। मैं अगर हमारे को एंड पॉइंट आ जाता है, कब आता है, डेथ कब आती है, कल आएगी, परसों आएगी, एक हफ्ते बाद आएगी, एक महीने बाद आएगी, 10 साल बाद आएगी, पर आएगी तो सही। तो अपने जो शास्त्र हैं वो हमारे को ये सिखाते हैं कि डेथ करके कोई चीज नहीं है, मृत्यु करके कोई ही चीज नहीं है, और वो सार इस भगवत गीता में दिया हुआ है। तो अपने आप को ये पहचानना है कि हम भगवान हमको कैसे देखेगा, भगवान हमको कैसे देखेगा। क्या इस दुनिया में भगवान के अलावा कुछ और है? मैं पूछ रहा हूं प्रश्न, क्या इस दुनिया में भगवान के अलावा कुछ और है? सब कुछ भगवान ही है। सब कुछ भगवान ही है, भगवान ही मटेरियल है और भगवान ही बनाने वाला है, तो सब कुछ भगवान ही हुआ। फिर आप दुनिया को देखते हो तो फिर भगवान को क्यों नहीं देखते? फिर आप जब सब कुछ भगवान ही है तो कहीं पे तो कुछ त्रुटि है, अपनी दृष्टि में त्रुटि है। तो उस दृष्टि को करेक्ट करने के लिए, जैसे अब मैं चश्मा निकाल दूं तो मेरे को किसी की शक्ल दिखाई नहीं देती, तो इस विजन को करेक्ट करने के लिए मेरे को चश्मा पहनना पड़ता है। I can see your faces now, smiling faces, some serious, some thinking what is going to come next. हाँ? उसी तरीके से अपने बुद्धि के अंदर जो कन्विक्शंस बने हुए हैं उनको चेंज करने के लिए हमारे को शास्त्र प्रेजेंट किए हुए हैं। और दीज शास्त्र जो हैं ये 4 कैटेगरी के होते हैं। एक सबसे पहला है वेद, ये तो आपको सबको पता होगा। 4 वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद। ठीक है, सो देर आर दीज 4 वेदास। देन देर आर 6 उपवेदास, जैसे धनुर्वेद एंड देन ज्योतिष वेद एंड देन द व्हाट यू कॉल देर आर 6 ऑफ देम, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहे। So in that etymology is one of the words, व्याकरण is one of that, it comes in that. Then जो अपना आयुर्वेद है वो उसमें आ जाता है, ज्योतिष में सारे planets and distances, everything is already calculated. It's a revelation. Vedas are a result of a revelation. They are not written by any person. They are not imagination of any person. वो भगवान की वाणी है, जो जब हम खाली हो जाते हैं, मैंने क्या बोला था प्रवचन शुरू होने के पहले, कम विद एन एम्प्टी माइंड, स्टडी एंड गो विद एन एम्प्टी माइंड। व्हेन यू आर विद एन एम्प्टी माइंड, देन समथिंग कैन बी पोर्ड इनटू इट। इफ द कप इज ऑलरेडी फुल, आई कैन नॉट पोर एनीथिंग एल्स। So whatever your ideas are, whatever your convictions are, whatever your imaginations about scriptures or shastra or dharma, सब निकाल के साइड पे रख दो थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। Because if you study Gita, it will you'll have to re-evaluate everything that you have taken for granted in your daily life, and not to make you confused, but to make you free. क्योंकि हर एक कोई जीवन में क्या चाहता है? अपने जीवन में दुख। आप जीवन जी रहे हैं बचपन से लेके अभी तक, क्या आप दुख के पीछे भाग रहे हैं कि सुख के पीछे भाग रहे हैं? सुख के पीछे भाग रहे हैं। पर अभी तक आपको परमानेंट सुख मिला क्या? कंटिन्यूअस सुख मिला क्या? खाना खा लिया, तृप्ति हो गई, पर 2-3 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। डिजायर, इच्छा हुई कि नई कार खरीदनी है, क्योंकि अरे यार बहुत दिनों से मैंने पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, वो गाड़ी लेनी है मेरे को, ऑडी लेनी है, ले ली। कितने दिन एंजॉय किया? 1 साल 2 साल, उसके बाद नहीं अब मर्सिडीज लेनी है। डिजायर्स कीप चेंजिंग। सो वॉट एवर यू आर सीकिंग इन द वर्ल्ड, द जॉयज फ्रॉम द वेरियस ऑब्जेक्ट्स, joys from various relationships, joys from various interactions, joys from various experiences, they are all not infinite in nature. Why they are not infinite in nature? Firstly, it is your experience. ये आपका अनुभव है कि जो भी आपको आनंद आता है थोड़ी देर के लिए आता है, फिर बाद में चला जाता है।
नींद में भी सबसे बढ़िया आनंद आता है, लेकिन वो भी थोड़ी देर के लिए सोते हैं, बाद में फिर उठ जाते हैं, वो भी परमानेंट नहीं है। देखिए, तो अंडरस्टैंड, वी आर ऑल सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, वी आर ऑल सर्चिंग फॉर पीस, वी आर ऑल सर्चिंग फॉर शांति। इसीलिए हर मंत्र के बाद ओम शांति 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 ही, बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ शांति के पीछे पड़ जाओ। कहाँ पे है? मेरे को लगा सबकी नजरें उधर गई। अच्छा, तो अब लेट्स कम बैक टू द स्क्रिप्चर्स। द स्क्रिप्चर्स आर, फर्स्ट इज द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, श्रुति बोलते हैं। तो संत महात्मा ऋषि मुनि लोग जब ध्यान में बैठते थे, मन खाली कर देते थे, उस मन में स्फुरना होती थी प्रभु की कृपा से, और वो स्फुरना जो थी उनको वेद बोलते हैं, क्योंकि उनको पहले सुनाई दिए, फिर उन्होंने उनको लिखा। कब लिखा? 5,500 साल पहले वेद व्यास जी ने उनको सबको लिखवाया, जो भी हम आज देखते हैं। पहले तो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ इट यूज्ड टू बी पास्ड ऑन। देन सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्क्रिप्चर्स, मैनुअल्स, इज पुराणास। पुराण पता है आपको? भागवत महापुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, लिंग पुराण, गणेश पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण। कितने पुराण हैं? 18। एंड देर आर अनदर 18 सब पुराण्स, सो टोटल 36 हो गए। ये 36 पुराण क्या बताएंगे? वही जो वेदों में बताया है, वही स्टोरी के माध्यम से, फेबल्स के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, प्रभु की लीला। क्योंकि जब तक वो परमात्मा अब कैसे अवतरित होगा, तो वो जब फॉर्म ले लेता है तो वो कैसे बिहेव करता है, उसकी क्या फैमिली है, वो सब बना बना के हर पुराण में ये सिद्ध कर दिया। ये नहीं कहा कि विष्णु ही सबसे अल्टीमेट है, या शिव ही सबसे अल्टीमेट है, या गणेश ही सबसे अल्टीमेट है। हर पुराण में ये बोला गया है कि गणेश पुराण पढ़ोगे तो गणेश इज द अल्टीमेट, शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव इज द अल्टीमेट, विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु इज द अल्टीमेट, देवी पुराण पढ़ोगे तो देवी इज द अल्टीमेट, स्कंद पुराण पढ़ोगे तो स्कंद इज द अल्टीमेट। मतलब एवरीवन इज एक्चुअली द सुप्रीम ओनली अपियरिंग एज फादर, डॉटर, सन, हस्बैंड, वाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो अपनी दृष्टि कहाँ पे जानी चाहिए? इस पे नहीं जानी चाहिए कि मैं तो शैव हूँ, या मैं क्या कहते हैं वैष्णव हूँ, या मैं गणपत्य संप्रदाय को फॉलो करता हूँ, या मैं स्कंद भगवान को फॉलोअर हूँ और किसी को नहीं मानता। या इस चीज़ों में फंसोगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। But it helps for some time, but you cannot go after a certain distance. Then third type, and ये क्यों बनाए 18 और 18 36 पुराण क्यों भगवान वेद व्यास ने लिखे? क्योंकि उनको ये पता था कि आगे फ्यूचर में इतने इंटेलिजेंट लोग पैदा नहीं होने वाले। क्योंकि कलयुग आ रहा था। महर्षि वेद व्यास ने पुराण कब लिखे? द्वापर युग के कंक्लूजन पे एंड कलयुग के बिगनिंग में। दैट वाज द टाइम, दैट वाज अबाउट, एज द पीपल से और साइंटिस्ट से, 5780-800 ईयर्स अगो। हाँ, तो उनको पता था, ही वॉज अ विजनरी, तो ही न्यू दैट इन द फ्यूचर वेरी मूड अकल वाले लोग पैदा होने वाले हैं। इनको वेद समझ नहीं आएंगे, वो सिर्फ वेदों की पूजा करने वाले हैं, वो वेदों को पढ़ने वाले नहीं है, और पढ़ेंगे भी तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा। तो उनके लिए, आम आदमी के लिए व्हाट विल बी द बेस्ट स्टोरीज? तो उन्होंने सब, जो वो भी यही सोच रहे थे, तो नारद मुनि जी ने आके उनको बोला, अरे इनको इसमें लिखो, क्या है, स्टोरीज में। कैसे लिखो? क्योंकि पिछली साइकिल जो थी उसमें से याद करो और फिर इस बार लिख दो। तो उन्होंने सारे पुराण लिख दिए। देन द थर्ड कैटेगरी, और हाँ, वन मोर पॉइंट हियर, एंड दैट इज कि इस दुनिया में कोई भी दो लोग सिमिलर नहीं है ना? एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवन इज यूनिक। Even if you take twins, each one will have some uniqueness.
Each one will have their own mindset, their own way of looking at the world. They will have their own likes and dislikes. Each one has his own personality. एक स्वभाव उनका जो जिसके साथ वो पैदा होते हैं, it is unique to everyone. तो ये जो 36 पुराण हैं, ये जितने भी टाइप के स्वभाव हैं उनको एड्रेस करते हैं. तो अगर आप नेचुरली वैरागी हैं, नहाना धोना पसंद नहीं करते, तो शिव जी के भक्त बन जाओ. आप ज्यादा शक्ति 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 करते हैं, जिनके अंदर हमेशा ऐसा रहता है, तो भाई अपने देवी के भक्त बन जाओ. जो सब कुछ राइट रॉन्ग उसके उसमें, तो विष्णु जी के भक्त बन जाओ. तो ऐसे हर एक के लिए अलग अलग ऑटोमेटिकली, ये आपको सोचना नहीं है, ऑटोमेटिकली योर माइंड विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग. Automatically, you will enjoy Vishnu's story. Another person will enjoy Shiva's story and his ganas. Another person में गण लोग, भाई दूर रखो, मेरे को उनके बारे में कुछ नहीं सुनना, मेरे को सिर्फ विष्णु के बारे में सुनना है. होता है, आपने आप मिले भी होंगे लोगों को ऐसे, और आपके साथ भी कभी शायद हुआ हो. तो to address to the various mindsets, the various Puranas are there. Then the third category of scriptures, we are talking about manuals. The third category of manual is the itihas. तो पहला था श्रुति, which was Ved. दूसरा था स्मृति, remembered scriptures, which was Puranas. 4 Vedas, 36 Puranas, and then comes itihas. Itihas is Mahabharata and Ramayana. These are not concoction of some imagination of some person. These are actual happenings in this creation, in the past. You can discuss कि कब हुआ था, वो सब जिनको डिस्कस करना है करने दो, हमको तो उसका सार लेना है और आगे बढ़ना है कि नहीं. और हिस्ट्री का मतलब क्या है, एक महात्मा बोलते हैं हिस्ट्री मीन्स हिज स्टोरी, पुट टुगेदर इज हिस्ट्री. तो हिज स्टोरी मीन्स हु स्टोरी, भगवान की स्टोरी, क्योंकि वही भगवान रामायण में अवतार लेके रामचंद्र जी के रूप में आए, और वही भगवान कृष्ण का अवतार लेके महाभारत में आए. तो इफ कृष्ण भगवान इज देयर नॉट देयर, महाभारत का कोई मतलब ही नहीं है. इफ रामचंद्र जी इज नॉट देयर, रामायण का कोई मतलब नहीं है. तो अपनी हिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए कि अपना मन प्रभु की तरफ लग जाए. तो हिस्टोरिकल 2 हो गया. देन फोर्थ कैटेगरी ऑफ स्क्रिप्चर्स और मैनुअल्स दैट आर प्रेजेंटेड टू अस आर द वर्ड्स ऑफ सेंट्स एंड सेजेस. Then what are the say? अभी आप देखेंगे सत्य साई बाबा ने कितनी किताबें लिख डाली. हाँ, अपने शिरडी साई बाबा की पोथी देख लीजिए, पर वो तो उनके शब्द नहीं हैं. लेकिन अगर आपको शब्द देखना है, सूरदास जी के शब्द देख लीजिए, कबीर के दोहे देख लीजिए, मीरा के भजन देख लीजिए. ये सब स्क्रिप्चर्स है, ये सब स्क्रिप्चर्स है, क्योंकि एक एक भजन आपको प्रभु के चरणों तक लेके जाता है. एक अंदर से स्फुरना हो जाती है भजन गाते गाते कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई. तो मीरा के कबीर के दोहों को पढ़ोगे तो एकदम यू आर ट्रांसपोर्टेड. सूरदास जो अंधे थे बचपन से, ही रोट सो मेनी दोहास एंड सो मच पोइट्री. कैसे लिख सकते थे, बट आप एक एक पढ़िए, एक एक से आनंद आ जाता है ना. तुलसीदास जी संत, अगर तुलसीदास जी नहीं होते तो आज अपने पास तुलसी रामायण होती क्या. विनय पत्रिका जो तुलसीदास जी की है कितनी सुंदर है, उसको पढ़ के देखिए. अगर वो पढ़े, दीज आर द स्क्रिप्चर्स विच आर द वर्ड्स ऑफ द सेंट्स एंड सेजेस. ऐसे अपने भारतवर्ष में बहुत 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 महात्मा आए हैं, आ चुके हैं, अभी भी हैं और आगे भी आते रहेंगे. क्योंकि जो भारत है, इट इज द लैंड ऑफ द सेजेस. क्या बाकी दुनिया में सेजिस नहीं है? होंगे, हम मना नहीं करते, लेकिन द मोस्ट कंड्यूसिव सॉइल, द मोस्ट उपजाऊ जमीन जो बोलते हैं ना महात्माओं के लिए, वो भारत ही है. क्योंकि आज भी आप जाएंगे तो इतने महात्मा मिलेंगे आपको. जरूरी नहीं कि सबके सब जो ये कलर पहन के बैठे हैं वो सब महात्मा हैं, ऐसे उस चक्कर में मत पड़ना. आधे तो भिखारी हैं, आधे तो आपको लूट के ले जाएंगे. So these 4 categories of manuals are there,
And what are these manuals for? So that by studying these manuals or little bit exposure to these manuals will give you an idea what potential lies within you. What potential lies within you? That it is possible to be peaceful not only after death but while living also. While living also. And it is your birthright. The purpose that we have taken human birth is only to realize the God within our heart. Not to create samsthas, not to create organizations, not to do benefit of the world, not to do good of the world. The only purpose we have taken birth as a human being is to recognize, to realize the God within our heart. And when you realize the God within our heart, automatically goodness will happen out of you. Then you don't have to try to be good. सच बोलना कौन चाहता है? जो झूठ बोलता है. पर जो ऑलरेडी सच्चा है वो कभी बोलेगा कि मेरे को तो सच बोलना है, मेरे को सच बोलना है? नहीं, वो तो ऑलरेडी सत्यवादी है. उसको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती सच बोलने की. तो कौन सत्यवादी की प्रैक्टिस करेगा? जो झूठ बोलता है. धर्म का पालन कौन करेगा? जो धर्म पालन नहीं कर रहा. देखिए ये दृष्टिकोण दिखा रहे हैं हम आपको. See? So, if the word, अगर आप कहेंगे फिर क्या हम जो समाज सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या वो सब गलत है? करते रहो पर भगवान को मत भूलो. भगवान को मत भूलो. हर चीज भगवान को अर्पण करते हुए आगे बढ़ते रहो. क्योंकि हम कुछ किए बिना तो रह नहीं सकते. कुछ किए बिना तो रह नहीं सकते. मैं बोल सकता हूं कि कम विद एन एम्प्टी माइंड. कितने लोग आएंगे? फिर भी कुछ ना कुछ डाटा होगा ही दिमाग में, है क्या नहीं? इट्स नॉट दैट इजी. सो इसलिए फिर कर्मयोग से आप मैच्योर होंगे तो भक्ति योग, ध्यान योग, फिर ध्यान योग से मैच्योर होंगे तो भक्ति योग, और फिर भक्ति योग से मैच्योर होंगे तो ज्ञान योग, और ज्ञान योग से मैच्योर होंगे तो यू गो बियॉन्ड योग. देन यू गो बियॉन्ड योग. दैट इज द जर्नी ऑफ द भगवद गीता. So here, so with this manual, so my first point was कि we all need an authoritative manual, which by reading which, by following which, by understanding which, by listening to which, we can correctly ascertain, come to a conclusion within our life, is our direction of our life is correct or not. Is what I have been doing. If you don't reassess yourself, how can you move ahead? If you don't service your car, how will the car reach its destination? One day, if the life of a car is say 20-25 years, and if you don't service it at all, if you don't change the spark plug at all, you don't get the wheel balancing done, etc., etc., then the car within 10 years it will become junk, isn't it? So this is also a car, this is also a vehicle, and you are the driver of this vehicle. What is this vehicle? The body is the body of the car, the breath is the petrol, the mind is the spark, and the intellect is the horsepower which is expressing through it. But if you are not there, this body becomes junk. Everything goes back to space, air to air, fire to fire, water to water, earth to earth. But as long as you are there, then it is our responsibility. And we do it in our own ways. But what is the optimum way to recognize, to make this system, this vehicle, an apt vehicle, a good vehicle to reach the destination? And what is the destination? To be peaceful, to realize the God. See, the word God, divinity, peace, Paramatma, self, consciousness, all is synonymous. They are all one and the same. So if I use different words, don't get confused. They are all the same. Technically they may be different, but
जैसे आपको कोई माँ बोलता है, कोई बीवी बोलता है, कोई दीदी बोलता है, कोई आंटी बोलता है, पर हैं तो आप एक ही हैं तो आप एक ही। उसी तरीके से हम अलग अलग नाम अलग अलग दृष्टिकोण से उस परमात्मा के लिए हमने उपयुक्त किए हैं, बट है वो एक ही। और वही परमात्मा को भी हमने इतने सारे नाम दिए, अभी उन्होंने इतने सारे नाम बताया, मैं तो भूल गया हाँ, सिवाय शांति के हाँ, मैं भूल गया, पर है सबके पीछे परमात्मा। बिना परमात्मा के कोई चीज चल नहीं सकती इस दुनिया में, क्योंकि परमात्मा ही उपादान कारण है, परमात्मा ही निमित्त कारण है। मीनिंग इंग्लिश में, अगर हिंदी थोड़ी क्लिष्ट है, तो उपादान कारण मतलब ईश्वर हिमसेल्फ इज द मटीरियल आउट ऑफ विच ही हैज क्रिएटेड द क्रिएशन, एंड द क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन इज ऑल्सो द ईश्वरा। सो द मटीरियल इज ऑल्सो ईश्वरा एंड द क्रिएटर ऑल्सो इज ईश्वरा। अपने जीवन में कोई हमको ऐसी चीज नहीं मिलती जो कि वही चीज बनाने वाला भी है और वही चीज से बनी हुई है भी चीज, है ना। अपने को कोई उदाहरण नहीं है ऐसा, बट दैट इज द वे इट इज। सो हु इज दिस ईश्वर? सच्चिदानंद स्वरूप। और हम दुनिया में क्या देख रहे हैं? दुख 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 आनंद, टेम्पररी आनंद मिलता है सिर्फ कभी कभी। ये कर लूंगी तो, ये कर लूंगा तो फिर मेरे को आनंद मिलेगा। अरे आनंद तो तुम्हारा अस्तित्व है, इट इज योर एसेंस, इट इज योर नेचर टू रिकॉग्नाइज दैट राइट हियर एंड नाउ इज द पर्पस। और जहां आनंद है वहां डर नहीं, जहां आनंद है वहां द्वेष नहीं, जहां आनंद है वहां कंपटीशन नहीं है, जहां आनंद है वहां जेलसी नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब एब्सेंट है जहां आनंद है। और आनंद आपका अस्तित्व है, और आनंद ही वही परमात्मा है। और उस हमारे गुरु महाराज ने इसीलिए हमारा नाम परमानंद रख दिया देखिए, क्योंकि सन्यास तो दिया जाता है ना। तो उन्होंने पूछा क्या नाम चाहिए, मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नाम आप देंगे, क्योंकि सन्यासी कपड़े पहन के नहीं बनता। सन्यासी मन में, इफ यू आर रिनाउंस्ड इन योर माइंड फ्रॉम द वर्ल्ड, देन यू आर ऑलरेडी अ सन्यासी, वेदर यू आर इन अ गृहस्थ आश्रम और you can be doing whatever. Raja Janak was running a kingdom. Sita's father was running a kingdom, but he was a मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष थे वो, सब कुछ करते थे, वाइफ भी थी, बच्चे भी थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, सब कुछ, लेकिन जीवन मुक्त पुरुष थे। तो अपने को अगेन इट्स अ न्यू विजन, वी शुड नॉट गेट caught up. And if you think that only by wearing this cloth a person becomes a sannyasi, you will be mistaken. You will be very, very surprised if you, or you must have been surprised also in life by coming across many people who wear this but dhongi hai. They want to promote their projects, they want to promote themselves, they want to promote the चंदा इकट्ठा करना, ये करना वो करना, यानी there is always a ulterior motive. पर साधु पुरुष कौन है? साधु पुरुष किसको बोलते हैं? साधु पुरुष किसको बोलते हैं? जिसका कुछ अल्टीरियर मोटिव नहीं। एक तो ये हो गया जिसका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। दूसरा, जो सबको बिना किसी जजमेंट के प्यार करता है, सबको एक्सेप्ट करता है, जो किसी को भी कितना भी आप उसके साथ दुर्व्यवहार कर लो, वो अगले क्षण आपको क्षमा कर देगा। साधु पुरुष वो है, उसको कोई भी इस दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं लाना है। साधु पुरुष वो है, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब कुछ परफेक्ट है। See, very oft I make this statement. A pessimistic person lives in this world and sees the whole world as problem, as challenge and
difficulties and they eventually gets depressed. Yeah, this world is too much. In the same world, an optimistic person lives and he says, oh, wherever I look, there is opportunity. I can become successful. In the same world, a Mahatma also lives, and wherever he looks, he doesn't see pessimism, he doesn't see optimism. What does he see? Perfection. So did the world change? Then what changed? Your attitude towards the world, your vision of the world has to change. वो रत्नाकर डाकू जो बाद में वाल्मीकि बना, क्या दुनिया बदली? दुनिया तो वैसी ही थी, पर पहले उसके मन में मेरे को लूटना है, मर्डर करना है, चोरी करनी है, तब मैं जाके अपना जीवन निर्वाह कर सकूंगा, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को मैं ख्याल कर सकूंगा, ये मेरा धर्म है। पर जब नारद मुनि जी को मिले तो उन्होंने कहा, अच्छा जाके पूछ क्या कि वो तो तेरे भाग का नरक, तुम्हारे भाग का पाप जो तुमने किया है उसका 25% लेके नरक जाएंगे क्या? वो जाता है वापस, इन नारद जी को बांध के जाता है, जाके आता है, बीवी कहती है मैंने थोड़ा ना कहा था कि मर्डर करो। बेटा कहता है डैड मैं तो अभी 16 साल का हूँ, मेरे को आपने सब कुछ दिया है, लेकिन अभी से आप मेरे को नरक भेजने की बात कर रहे हैं क्या? और बेटी को देखा तो वो तो शक्ल देखते ही रोने लग गई। Suddenly his vision of the world changed. Person is same, world is same, but the mind, his conviction changed. He was thinking, I am doing it for duty, this is my dharma. Suddenly the carpet was pulled from under his feet. See? And he came back. Now, this is what happened. And Narad Muni did not say anything. That Ratnakar Daku, he asked, मेरे को इसमें से रास्ता बताओ, मैंने इतने दिन ये सोच के मैंने पाप किए कि मैं धर्म कर रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, तो इसको मैं कैसे करेक्ट करूं? अभी इतने पाप किए हैं। उन्होंने कहा भाई राम का नाम लो। जब बोला कि राम का नाम, राम कौन है? भगवान। नहीं नहीं, मेरे से भगवान का नाम नहीं, मेरे मन में ग्लानि आती है भगवान का नाम लेते हुए कि मैंने इतने पाप किए हैं। पर फिर महात्मा तो महात्मा है, तो उसने कहा कि भाई तेरे को क्या आता है? मेरे को मारना आता है, तू मार 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 बोल। तो जैसे मरा 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 से शुरू करो, डेथ 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 मारना आता है ना, तो मरा 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 अपने आप राम हो गया। और वही डाकू कुछ समय के बाद वाल्मीकि ऋषि बन गया, जिसने पूरी रामायण लिखी। दुनिया वही है, ये दुनिया कभी बदलेगी नहीं। कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि इस दुनिया में हमेशा शांति हो, कभी नहीं आया। कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि सिर्फ मर्डर, रेप, एट्रोसिटीज हो, ये सब बैलेंस में चलता रहता है। कभी भी ऐसा समय नहीं आया। रामचंद्र जी के समय ले लो, कृष्ण के समय ले लो, उसके पहले आप अगर जितने भी राम भगवान के अवतार थे पहले, विष्णु भगवान के अवतार, हिरण्यकशिपु ले लो, वो तो रावण के हिसाब से तो बहुत ही बड़ा क्रूर था वो। फिर हिरण्याक्ष ले लो, वो उसके पहले। देखिए, तो डोंट लिव इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड कि दिस world has to change for me to change. No, you have to change and your vision of the world will change. This is the first lesson that we have to take. So with this, so to bring about this change in the vision, we study the scriptures. To bring, and this vision cannot be changed by your efforts. ये याद रखिए आप। अगर आप सोचते हैं कि ये आप पढ़ के, ये सुन के होगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन द एंड गेम इज, ये प्रभु की कृपा से ही बदलाव आता है अंदर। उनकी कृपा होगी तो होगा। और उनकी कृपा कब होगी? माँ की कृपा बच्चे के ऊपर कब होती है? जब बच्चा कहता है मम्मी 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 बोलता रहता, तो मम्मी सब कुछ छोड़ के फिर बेटे को, बच्चे को देखती है कि नहीं? उसी तरह से आप भी राम 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 भगवान के पीछे पड़ जाओ। He has got no choice.
बट इट इज नॉट मैकेनिकल. माँ को पता है मम्मा मम्मा, उसको ये झूठा रो रहा है, वो अटेंशन नहीं देगी बच्चे को. पर जब वो सच्ची में रोता है और माँ को बुलाता है तो माँ उसको अटेंशन देती है. या सच में खिलखिला के हंस रहा है तो माँ भी देखती है कि भाई क्या क्या, what has struck his imagination, what is he enjoying so much, so she gives him attention and starts taking part in that joy that that child is having, isn't it? So we also, how do we approach the Lord? When will the Lord give us attention? When you call out to him. कईयों को एक बार नाम लेने से सब कुछ हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है. कईयों को 108 बार नाम लेने से बेड़ा पार होता है. पर कई ढीठ होते हैं, उनको सहस्त्र नाम लेने पड़ते हैं. लगे रहो मुन्ना भाई, कोई एंड ही नहीं है. I am jokingly saying this. I can give you another angle also, but right now that is appropriate. देखिए, रत्नाकर डाकू को एक ही बार उनको मिला, क्या मरा, और वो संत बन गए. हमने तो कितने हम रोज हर ट्यूसडे आके पूजा करते हैं, यहाँ पे घर में रोज दिया लगाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, थोड़ी बहुत रामायण पढ़ लेते हैं. अभी तक परिवर्तन क्यों नहीं आया? कुछ तो मिसिंग है ना, इसीलिए नहीं आया. कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए. अगर इतनी पूजा पाठ की है तो अपना जजमेंट लोगों के बारे में बातें करना, गॉसिप करना, उनके बारे में टिप्पणियां करना, ये सब कम तो होना चाहिए. अगर प्रभु अपने दिल में घुस गए तो, अगर हमने उनका नाम अपने इस जिह्वा से लिया है तो उसी जिह्वा से जिससे हमने राम का नाम लिया है, उसी जिह्वा से फिर हम दूसरों की बुराई भी करते हैं. इतना भी अलर्टनेस नहीं है हमारे में. मतलब ये क्यों परिवर्तन नहीं आया है? बिकॉज वी हैव डन इट मैकेनिकली. टेप रिकॉर्डर पे राम 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 बोलता रहता है पूरा दिन, रियल उसको मुक्ति नहीं मिलती. करता है ना, कई लोगों के घर में आजकल वो मशीन मिलती है, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम चलता रहता है. पीछे से ओम 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 भी चलता रहता है, या गायत्री मंत्र चलता रहता है. अरे टेप रिकॉर्डर ने आवाज निकाली तो तुम्हारे को क्या बेनिफिट हुआ? तुम्हारे को तभी बेनिफिट होगा जब तुम्हारी जिह्वा से वो शब्दों का उच्चारण होगा. तुम्हारी जिह्वा से. अगर मंत्र जाप करना है सुन के नहीं, अपनी जिह्वा से करना है, तब परिवर्तन आता है अंदर. तब there is a possibility that the sound will enter into your heart because you are listening to yourself. And who is closest? Is the tape recorder closest to you or your own speech is closest to you? Your speech is closest to you. देखिए, तो ये परिवर्तन लाने के लिए, अपने विजन शिफ्ट करने के लिए, अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए, अपना एंगल ऑफ इंटरैक्शन टुवर्ड्स द वर्ल्ड, we have gone wrong so many times. And whenever we have gone wrong with our angle of interaction towards the world, we have felt the pain, we have felt the ridicule, we have felt the sadness, isn't it? जैसे अब एक यहाँ से पर्थ से अपने सिडनी से यॉट निकला, कहाँ जाता है वो यॉट रेस होता है, होबार्ट जाता है ना, होबार्ट जाता है, सिडनी टू होबार्ट रेस. अब उसका जो सेल है, इफ इट by mistake the captain of that boat, he doesn't put it at the right angle, he changes the angle by 1 degree, where will he reach? He will reach Antarctic. He will reach Antarctic, and what will be that journey like? Full of miseries, isn't it? यार अभी तक नहीं आया टाइम. यार दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, होबार्ट कहाँ रह गया? When we are not, our direction is not towards our destination, misery comes. And what is our destination in life? Not houses, not cars, not
all that will come. If it is written on your blueprint of your prarabdha, it will come. There is no doubt about it. और अगर आपके उसमें नहीं लिखा है कि आपको क्या कहते हैं, आपके लाइफ में घर होना चाहिए या मर्सिडीज होनी चाहिए या लॉटरी आनी चाहिए, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, जितनी मर्जी दम लगा लो, नहीं आएगा. और अगर आ भी गया गलती से, थोड़े क्षण के लिए रहेगा, बाद में फिर कंगाल के कंगाल. See? So, how do we change our angle of interaction with the world? What is the correct angle? So that we reach our destination. That destination is peace, tranquility, प्रभु कृपा, प्रभु का आगमन अपने हृदय में, अपने मन में. एंड अगर प्रभु का आगमन हो गया तो उसका सिम्टम क्या है? You will be happy right here and now. Not after some time. It will be right here. इसी क्षण आपके अंदर आनंद विभोर हो जाओगे आप. देखिए. So this is the preview. With this understanding, we enter into the Bhagavad Gita. That it is a manual. It will take the fear of death out of our life. It will show us that we have never been born, therefore we can never die. It will show us that we don't have to change the world, but we have to change our own convictions, so that because our life is nothing but our convictions. You have to become convinced. A child has become convinced, this is my father and mother. What proof do you have that this is your father and mother? Only a piece of paper which the hospital gave. But because parents have been telling you, we are your mummy bolo, daddy bolo, mummy bolo, daddy bolo, and you have lived with them for whole life, and you take that to be granted, but there is no direct experience, so to speak. So, if we change our convictions, our vision of the world will change. If the vision of the world will change, then our experience of the world will change. Right now our experience is the world is too much to handle. The data that is coming with the computers and everything, it's multiplying every day. It is doubling. And some people just, no, I got nothing to do with the mobile phones and nothing to do with the computers. कईयों के मन में आता है, हैंडल नहीं कर पाते इतना डाटा. You give the said computer or phone to the child, उसी से अभी पैदा हुआ है, वो बटन दबा रहा है ना. आप सबका अनुभव होगा. पर आपको नहीं, एक घृणा है, बहुत हो गया. वो घृणा फोन से नहीं है, it is घृणा with your inability to handle the data. That is the problem. You don't know how to process it. It's too much. Because you already have data from childhood till now, you're collected in your life. Plus, the world is multiplying the data on a daily basis. Baapre, 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 baap. So, is there a way out? Yes, there is a way out. Go back into yourself. Go back to the Lord. Who is Lord? All-knowing. If you had a life of 10,000 years, and in that 10,000 years, you could know everything or try to know everything in this world, still there will be 99% of the world left unknown to you. If that is true, after 10,000 years, this one of the stories come in Puranas. If that is true, then even after 10,000 years, then accept that is my lot also, that I cannot come to know the world in its entirety. By going after the world, I cannot know the world. But if I come to know the Lord, Lord is the world, automatically the understanding and the knowledge of the world will come about. And for this purpose, the Bhagavad Gita has been staged in the battlefield. Because we are continuously in a battle. तू मैं चलती रहती है. घर में मियाँ बीवी की, बच्चों की माँ की, बच्चों के डैडी की, बच्चों के साथ, है ना. एवरीवेयर देयर इज स्ट्राइफ, देयर इज. कलयुग मतलब ही यही है. कलयुग में कलह,
कोई शांति में नहीं बैठा है भाई, तू मैं चल रही है सबकी, हर जगह किर 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 कोई, ये किरकिर कैसी है कि कार में बैठे हो, एक्सीलेटर दबा हुआ है लेकिन ब्रेक भी दबा हुआ है, बस आवाज निकले जा रही है, धुआं निकले जा रहा है, आवाज बहुत हो रही है बट कहीं पहुंच नहीं रहे, क्योंकि ब्रेक पार्किंग ब्रेक ऑन है, कहाँ जाएगी गाड़ी। वैसे हम सबका हाल है, हम हैं इस बॉडी में लेकिन कोई भी शांत नहीं है, कोई भी तृप्त नहीं है, अंदर से परेशान है। और ये परेशानी को देखते हुए महाभारत में बिल्कुल बीच में भीष्म पर्व में ये महाभारत का युद्ध आया है, और सबसे बीच में इन द मिडल ऑफ महाभारत दिस भगवत गीता कम्स एंड द सीन इज ऑफ द वॉर. And this war, you can look at it as the war happening outside or the war which is going on in your head also. Whenever you have to make a decision. आज जैसे हम आ रहे थे यहाँ पे, क्योंकि ये किसी दूसरे रास्ते से आते हैं, माउंटेन हाईवे से आते हैं, आज मुझे पिकअप किया तो हम बरूड हाईवे से आए. अब मैं सोच रहा हूँ कि ये दिस टेम्पल इज ऑन बरोनिया रोड, पर ये कह रहे हैं कि इट्स ऑन माउंटेन हाईवे. और ये सब बातें चल रही थी, और इतने में कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, जीपीएस कुछ और दिखा रहा है, रास्ता कहीं और है, तो वो सब कलह चल रहा था, isn't it? तो व्हाट इज द राइट डिसीजन इन ऑल ऑफ दैट? ऐसे ही अपने मन में कंटिन्यूसली, अगर आपके सामने बफे है खाने का, चाइनीज, इटालियन, इंडियन एंड ऑल दैट, सिद्ध पुरुष आएगा, साधु पुरुष आएगा, जो दिखेगा, जो कोई दे देगा वो ले खा के अपना तृप्त हो जाएगा. पर हम जो अपने आप को इंटेलिजेंट बोलते हैं, सक्सेसफुल बोलते हैं, हम बुफे के पास जाएंगे, पहले 10 मिनट तो चले जाएंगे सोचने में कि कहाँ से शुरू करूँ है ना. पहले 10 मिनट चले जाएंगे कहाँ से शुरू करूँ, फिर उसके बाद ये खाऊं कि वो खाऊं, वो खाऊं कि खाऊं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम वहाँ खत्म नहीं होती. फिर 10 मिनट के बाद तुम लोगे कुछ खाने के लिए, फिर कंप्लेन करोगे खाना ठंडा है. अरे किसने कहा था 10 मिनट खड़े होकर वेट करने के लिए, डिसाइड करने के लिए? फटाफट लेके खा लेते. सो वी आर प्रेजेंटेड विद दिस ऑपोजिट व्यूज inside ourselves in our mind and also outside in the world continuously. And how to deal with these pairs of opposites. Pairs of opposites ये है, आदमी भी आ रहा है, दिखता है, औरत भी दिखती है, दिन भी दिखता है, रात भी दिखती है, धूप भी दिखती है, छांव भी दिखती है, अच्छे लोग भी दिखते हैं, बुरे लोग भी दिखते हैं. अपने अंदर भी ऐसे ही दिखता है कि मैं कभी कभी मैं अच्छा हूँ, कभी कभी मैं बुरा हूँ, कभी कभी मैं बहुत लविंग हूँ, कभी कभी मैं हेटफुल हूँ किसी के प्रति, कभी कभी मैं तृप्त हूँ, कभी कभी मैं भूखा हूँ, कभी कभी कोई डिज़ायर नहीं है, कभी कभी तो बहुत ही इच्छाएं अंदर से पुश करती हैं. तो इस दुविधा में से हमको कैसे निकलना है, इसमें क्या दृष्टि होनी चाहिए, ये समझाने के लिए ये पहला अध्याय गीता का आरंभ होता है. क्या टाइम हो गया? क्या टाइम है? 10 past 8. Another 20 minutes. ठीक है. Whatever. You are enjoying it? Or is it too much? ये तो भजन कीर्तन करते हैं. हाँ. तो ये जो बैटल फील्ड है, ये इसलिए नहीं, कई लोग बोलते हैं, अरे कई लोगों का आपने सुना होगा, किसी के घर में फोटोग्राफ देखी कि कृष्ण भगवान और अर्जुन रथ के ऊपर खड़े हैं और दोनों तरफ पांडवों की और कौरवों की सेना है. अरे 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 कलह हो जाएगा, घर में ये फोटोग्राफ नहीं लगानी चाहिए. अरे ये सब सुपरस्टिशन है. इट इज द बेस्ट थिंग बिकॉज इट विल रिमाइंड यू that you are in the middle of the war every moment of your life. And how to deal with that? Look at Krishna. Surrender to him like Arjuna. Solution will come.
In the second chapter, one verse comes, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. There Arjuna says, "Oh Lord, I do not know what is right and wrong." अपनी भी वही सिचुएशन है. अर्जुन कहता है कि मेरे को पता नहीं, मैं कृपण हूं, मेरे को पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, पर आप मुझे जो मेरे लिए बहुत सबसे हितकारी है वो आप मुझे बताइए. और क्यों बताइए? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपका भक्त हूं, आपके चरणों का भक्त हूं मैं. See, do you feel that you are the disciple of Krishna and you are the devotee of Krishna? या राम? फिर तो परिवर्तन आएगा. उन बच्चों को देखो, वो माइकल जैक्सन की फोटो को देखते रहते हैं तो अपने आप उसकी तरह मूव करना शुरू करते हैं, उसकी तरह गाना शुरू करते हैं. दिस इज द पावर. When a small child or a young adult, he looks, thinks, dreams of his idol called Michael Jackson, और लड़कियों में तो आजकल कौन कितने ही हैं. He starts behaving like them. छोटे बच्चों को देखा है जो हनुमान के सीरियल्स देखते हैं, वो हनुमान की तरह घूमते हैं हर जगह पे, नकली पूंछ लगा के, हाथ में गदा लेके, सब जगह जय राम जय श्री राम जय श्री राम. वो बैठता भी वैसे है. एक बच्चा हमारे को जानता है, अभी 3-4 साल का है, वो खाना खाने के लिए भी वो वीर आसन में बैठ के खाना खाएगा. और चलते चलते, स्वामी जी आपने देखा है राम सीता को? मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो नहीं देखा. ये देखो, छाती मार, और शर्ट के अंदर उसने फोटो चिपका रखी है. See the joy, just looking at that child of 3-4 years old to be able to, he has become so connected to the idol of Hanuman. See, that type of dedication, that type of simple-mindedness, that type of sincerity, that type of love towards the Lord is required. Then solutions will come. And who is Arjun? Arjun is the most simplest, straightforward person that you can come across. Straightforward. And therefore, he is able to come up with this request to the Lord. We'll talk more about it when the chapter 2 comes. And therefore he says, please tell me, I want a solution. Maybe you have all come when our Shri Ji said कि गीता के ऊपर प्रवचन होगा, तो you may be searching for something. Maybe you want to see what it is all about. क्योंकि मैंने भी गीता खुद पढ़ने की कोशिश की थी बहुत, पर कभी मैं 1-2 पेज के आगे बढ़ा नहीं. फिर मैं I used to be more smart. नहीं, whatever the Lord want, कटाक जो पेज आ गया वो एक वर्स पढ़ लिया, but I don't know the connection from before, I don't know the connection afterwards, but I never had the steadiness to sit and read the whole Bhagavad Gita. And even if I did, some other books I did, but I could not understand in their true sense. क्योंकि अपने शास्त्रों में कहा गया है, ये नहीं कहा है कि पठनम मननम एंड निधिध्यासनम, कहा है श्रवणम मननम एंड निधिध्यासनम. शास्त्र सुनने चाहिए, उनके ऊपर मनन करना चाहिए और फिर उसके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए. कहीं ये नहीं कहा है कि रीडिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड कॉन्टेम्पलेटिंग. नो, लिसनिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड देन कॉन्टेम्पलेटिंग और मेडिटेटिंग. So there goes our first. Majority people, we don't want to listen to anyone. I want to find out my understanding of Bhagavad Gita. Many people I have come across. But what type of mind do you have? If your mind is biased, you will not get the right meaning out of the words of the Gita. If you are an angry person, you will not get the right message from the Gita. It will be colored. If I am wearing blue glasses, I will see the blue world. If I wear the dark glasses, I will see the dark world. If I wear red glasses, I will see the red world with a red tinge. So, if you are a jealous person, you will see only jealousy in Bhagavad Gita of the Duryodhana.
and you will take his side. So depending upon what your disposition is, you will see the Bhagavad Gita in that particular color, but never as it is meant to be. Isn't it? How is the world meant to be? Is it meant to be red or black or blue or no? It is meant to be. How will you know what is its reality? When you wear clear glasses, isn't it? Clear glasses will show you the world as it is. But if I wear any other color, I will see the color in a different way. Similarly, if my mind is not empty, I will not see what is the correct message from the Gita. If my mind is having some desires, some convictions, some notions, some emotions, and with those data, I approach the scriptures, I will understand it only through that. And therefore it is told that we must listen to the scriptures through the words of a teacher. But which teacher? ऐरा गहरा नत्थु गहरा नहीं. ये अपने नॉर्थ में काफी बोलते हैं. आपके फिजी में बोलते हैं ऐरा गहरा नत्थु गहरा. हाँ, सुना है. हम तो बहुत यूज करते हैं. तो ऐरा गहरा नत्थु गहरा मतलब कपड़े पहन लिए, प्रवचन शुरू कर दिया. साधना कोई नहीं की पीछे. यूनिवर्सिटी में चले गए, प्रोफेसरशिप ले ली या डॉक्टरेट ले लिया इन फिलोसॉफी एंड यू स्टार्ट गिविंग लेक्चर्स. बट हैव यू बिकम अ डिवोटी ऑफ द ट्रुथ? हैव यू बिकम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड? देन you do professorship, no problem. The Lord will speak out of you. But if you are only an academic, for example, there are many. India में बहुत हैं, जिनको बोलते हैं पंडित, जिनको बोलते हैं शास्त्री. They are well versed. Pardon me? क्या चीज? पता नहीं. Teasing me? मैं अच्छा जो भी है. Anyway. तो जैसे अगर सोचो, अगर मैं एक आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं. कितने मंदिर हैं इस दुनिया में? लाखों, है ना? लाखों. हर मंदिर में पंडित जी हैं, पुजारी है. कितनी बार वो भगवान का नाम लेता है? हजारों बार. क्या सारे पंडित मुक्त हो गए? क्या सारे पुजारी रियलाइज हो गए? क्या हो गए? क्या क्यों नहीं हुए? ये प्रश्न, वी आर नॉट ट्राइंग टू पुट एनीवन डाउन और पुट एनीवन अप, बट अपने हृदय में पूछो कि क्यों नहीं हुए. देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग. इफ दैट पुजारी इज देयर इन शिवा विष्णु टेम्पल और गणेश टेम्पल डूइंग पूजा डे इन एंड डे आउट ऑन अ रेगुलर बेसिस. इधर तो सिर्फ आप ट्यूसडे टू ट्यूसडे करते हो, वहां पे तो रोज दिन भर टिकट आते रहते हैं, वो लगा रहता है. तो 108 नाम पता नहीं कितनी बार वो दिन में बोल देता है भगवान के. अगर उसके मन में भक्ति होती तो अभी तक तो वो मुक्त हो गया होता. मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष उसको लोग बोलते. पर हुआ क्या वो? क्यों? सिर्फ बाहर का दिखावा है, अंदर कुछ नहीं है. तो यहाँ पे जब हम भगवत गीता को हम अप्रोच कर रहे हैं, अपने हृदय को अपने को खोलना है, अपने दिमाग को नहीं. इसलिए आई सेड कम विद एन एम्प्टी माइंड. आई डिडंट से कम विद एन क्लोज्ड हार्ट. कम विद एन ओपन हार्ट, बट कम विद एन एम्प्टी माइंड. डोंट ब्रिंग योर कन्विक्शंस, योर जजमेंट्स, योर नॉलेज, योर डाटा टू दिस सत्संग. सत्संग ही ये सत्संग की जगह. सत्संग में क्या होता है पता है? आप जो कुछ भी बिलीव करते हैं लाइफ में, सब कुछ आपसे ले लिया जाता है. एंड यू फील, अरे बाप रे, मेरे से तो अब मैं किसको, आई कांट हैव रिलेशनशिप, आई कांट डू ड्यूटी. सिर्फ भगवान, अगर मैं सिर्फ भगवान का नाम लेती रहूंगी तो खाना कौन बनाएगा, बच्चों को कौन देखेगा, गाड़ी को पेट्रोल कौन भरेगा, पैसे कौन लाएगा. इसी में हम फंस जाते हैं. इसी में हम फंस जाते हैं. अरे भगवान का नाम थोड़ा सा लेके तो देखो, फिर मजा तो देखो, रस क्या आता है अंदर से. कैसे भगवान, in one of the, he says,
I can't remember the verse. It comes as Yoga Kshemam Vahamyaham. That you offer your mind and intellect to me, the Lord is saying, that you offer your mind and intellect to me, and I will take care of whatever you have and whatever you need in life. देखो पति क्या बोल सकता है ऐसे कि तुम मेरे बारे में चिंतन करो और मैं तुम्हारी सारी जो भी तुम्हें भगवान बोल सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी कर रहा है वो ऑलरेडी कर रहा है। तो हम इस पहले अध्याय में जब प्रवेश करते हैं तो शुरुआत इस अध्याय के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अभी तो सिर्फ मैं प्रीमाइस क्रिएट कर रहा था एंड नेक्स्ट क्लास वी कैन टेक मोर इन डिटेल। द फर्स्ट चैप्टर इज so what we have talked just now is where we are going wrong. What is is there a solution possible? Yes, there is a solution possible. How is that solution possible? You expose yourself to the manual of life called the scriptures, and yes, because life is about learning, so you have come to a right place to study the scriptures. बचपन से अभी तक हम पढ़ते ही आए हैं. So you study the manual, you unfold some hidden potential that is within you, that where the Lord will show you that the joy, the anand that you are searching, the peace that you are searching, the devotion and love that you are searching is present here and now, and that is possible only if you remember the Lord in and through all your activities. पर सब लोग अलग अलग होते हैं, तो ये प्रीमाइस है. नाउ वी एंटर इनटू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द भगवद गीता, एंड देयर आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी द सीन इज द फर्स्ट सीन, द फर्स्ट पिक्चर. इन द फर्स्ट चैप्टर देयर आर 3 पिक्चर्स, 3 सीन्स. जैसे ड्रामा चल रहा है तो पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन. द कर्टन विल क्लोज, देन इट विल ओपन अगेन. द फर्स्ट सीन इज वेयर धृतराष्ट्र इज प्रेजेंटेड. Second scene, Duryodhana is presented, and in the third scene, Arjuna is presented. Dhritarashtra represents tamas, tamas rajas sattva. पता है आपको, सुना है लेडीज? हाँ, तमस मतलब क्या? The lowest of the gun. Of the gunas, of the qualities. हाँ, तो तमस मतलब क्या? पत्थर तमस है, ईंट पत्थर तमस है. अगर आदमी सिर्फ प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी इकट्ठा करना चाहता है, वो तामसिक पर्सन है, क्योंकि वो सिर्फ ईंट पत्थर के बारे में सोच रहा है. अगर कोई आदमी या औरत दे वांट टू ब्रिंग अबाउट अ सोशल चेंज विद इन द सोसाइटी, देन दैट पर्सन इज रजसिक, बिकॉज देयर इज डायनामिज्म, देयर इज इंस्पिरेशन टू डू समथिंग. दे हैव अ डिजायर, दे हैव एन एम्बिशन टू डू गुड टू द सोसाइटी. And there is the third person, which is sattvic. The rajasic person is a natural leader, is a natural what you call manager. Tamasic person is a complainer. What did I tell you? The pessimist, the opportunist, and the perfect person, isn't it? Tamasic person is always pessimistic. He is always fearful that things will be taken away from him. Rajasic person, he is optimist. ये नहीं तो चलो वो ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं, and he will keep moving ahead. And sattvic person, he is a devotee of the Lord. So in this way, Dhritarashtra represents the tamasic buddhi, tamasic disposition. Duryodhana represents the rajasic disposition, and the Arjuna represents the sattvic dispositions. Are you all the time tamasic, rajasic or sattvic? No. All these gunas, they keep coming and going. In the night, now if I continue another half an hour by mistake, then tamas will take over. Isn't it? When you came, you were very inspired. And hopefully through the talk, your sattva guna has been invoked, that the purpose of life is
God realization and not world realization. Nobody has been able to realize the world, nobody has been able to change the world, nobody has been able to perfect the world. The only birthright we have is to change ourselves, not even husbands or wives or children. Each one comes with his own data. Let them unfold. You provide the right environment called the house, and in that environment show them what is the right way to the best of your ability, and then they will make their mistakes, they will learn from them, they will unfold themselves. But you cannot, it's not a object that you can control throughout your life till you die, the children, that is. So these three people, Dhritarashtra is seen as his only one goal in life. What? I want to be the king. And what do you mean by being the king? I want to sit on the throne of Hastinapur. I want to wear the golden crown of the Kuruvansha. As long as that crown is on my head, I am happy. And to keep that crown, if I have to give the bali, if I have to sacrifice my children also, it is okay. Why? Because if my children die, Pandavas are also my children. See the thinking behind. This is not told in the stories, but you have to look into it. Chintan karke ye sab pata chalta hai. So, because otherwise he had so many options to stop the war, but did he stop the war? No. He did not. Why? This is the reason. Why? His attachment to the throne and the crown. The attachment to the kingship. He feels that he has been done wrong by the Bhishmacharya, who made his younger brother the king. Pandu became the king, no? That I have been wrong. Is it my fault that I am blind? I was born like that. Okay, if I am not made the king, at least my son should become the next king. Because if the son comes, son will say, Dad, you become the king. So this feeling of injustice, that I have been wronged, brings about in him a feeling that I must hold on to the throne under whatever price that I may have to pay. And on top of that, his wife Gandhari, who could have been his eyes to see what is right and what is wrong, chooses to put cloth over her eyes. So both have become technically blind. They both want to live in ignorance. When Vidur Maharaj tells, when Krishna Bhagavan tells, when Bhishmacharya tells, when Dronacharya tells, throw Shakuni out of the kingdom, reign in your son, he does not. When he is told that Duryodhan threw Bhima into the river, now out of 5 only 4 are left. That is his feeling. When Duryodhana says that we are building the Lakshagra, he says, hope your plan is successful, that you don't get caught up by anyone, by Bhishmacharya or Vidurji. So he is in connivance with Duryodhana. He wants them to die. But when afterwards, towards the end of the war, when he could still stop the war, he sees that his 99 sons are dead, only Duryodhana, still there was a possibility to stop the war. But no, he sacrificed his Duryodhana also. Why? Now the Pandavas will come, and he knows Yudhishthir will never say that I want the throne. Yudhishthir, the first thing Yudhishthir says when he comes, oh Tat, means father, you remain the king. I have not fought this war for kingship. This war was about dharma and adharma. What is right and what is wrong. This war is going in our head also continuously. What is right and what is wrong. Should I tell my child not to watch TV, or should I tell the child to study?
to study is right, not to watch TV is also right, isn't it? But the child says, Mummy, I never get any freedom, everything you are controlling. And some children can complain the parents to the government. Isn't it? Yeah, yeah. So you cannot, in this society, a child is born, it is to you, you rear that child, but you are not having the freedom to correct that child. Agree or not? Certain limitations are there. Like this one Sardarji was there in America. तो उसने अपने दादा, अपने पिताजी, he was a farmer, you know, Punjabis you have seen, huge हट्टे खट्टे farmer है तो हाथ भी एकदम शेर के पंजे की तरह होता है. He came with his wife, पहली बार इंडिया के पंजाब के खेतों से बाहर निकले थे, अमेरिका पहुंचे. तो पहुंचे थोड़े दिन तो ठीक था सब कुछ, थोड़े दिन के लिए आए थे, खेती के लिए वापस जाना था. तो जो बेटा और बीवी थे, उसने कहा डैड आप लोग अभी आए हो, चलो अमेरिका, इधर तो काम 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 करवाते हैं, हमारे को छुट्टी मिलती नहीं, आप एक वीकेंड के लिए मेरे बेटे को देखो, क्योंकि नाउ ही इज ऑल्सो गॉट यूज टू यू एंड वी विल जस्ट टेक अ वीकेंड ब्रेक एंड कम बैक. हाँ पुत्र तू जा, कोई गल नहीं, सब चंगा है. आ गए. सन वॉज अबाउट 10-11 years old. तो वो टीवी पे कुछ उल्टे सीधे प्रोग्राम देख रहा था. तो दादाजी ने बोला, पुत्र टीवी ऑफ कर. दादाजी आप क्या बार बार मेरे को बोल रहे हो कि टीवी ऑफ कर, टीवी ऑफ कर, मेरे को ये प्रोग्राम अच्छा लगता है. मैंने कहा तू टीवी ऑफ कर या फिर कोई चैनल चेंज कर, कोई अच्छा वाला प्रोग्राम, डिस्कवरी देख, नेशनल जियोग्राफिक देख, क्विज देख, ये क्या फालतू के प्रोग्राम देख रहा है, तेरे डैडी मम्मी तेरे को बताते नहीं. चढ़ गया. दादाजी ने जब देखा कि ये सुन ही नहीं रहा है, हाथ चला दिया, पंजा लग गया, छप गया. उस बच्चे को सीधे उसने 00 फोन किया, पुलिस आई, दादाजी को पकड़ के जेल में डाल दिया. ये घटी हुई किस्सा है, ये इमेजिन नहीं है. तो दादी रोने लग गई. अब कैसे फोन करे, कहाँ करे, ये भी पता नहीं कुछ. फिर बेटा आ गया अगले दिन, संडे शाम को आ गया वो. ये सैटरडे की बात है या संडे मॉर्निंग की होगी, सैटरडे संडे शाम को, क्योंकि मंडे को काम पे जाना है. आ गया वापस. दादाजी का है, ओ माँ रो रही है दबा के, तो हाँ खाना नहीं खाया, कुछ नहीं. हाँ क्या हुआ? तो बेटा बोलता है, नथिंग डैड, दे आर जस्ट बीइंग सिली. व्हाट हैपेंड? Oh, he told me to put the TV off. I did not. He slapped me. I called the police. फिर जाके बेल वेल दे के उसको लेके आए. दादाजी ने कहा कि मैं तेरे घर के अंदर घुसने नहीं वाला हूँ, मेरे को तू एयर का टिकट अभी निकाल और मैं अभी पुलिस स्टेशन से सीधे प्लेन में घुसना चाहता हूँ. आई एम नॉट कमिंग बैक टू योर हाउस. आई डोंट वॉन्ट टू सी हिम, जहाँ मेरी इस तरह से इंसल्ट हुई हो. चले गए. अब जो लड़का था, उस छोटे बच्चे का, 11 साल के बच्चे का जो बाप था और माँ थी, अब ये सोचने लगे यार ये तो बहुत गड़बड़ है, ये तो ठीक नहीं है, ये संस्कार तो ठीक नहीं है, इसको कैसे ठीक करें. 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 13 साल का हो गया बच्चा. तो 13 साल 2 साल में वो भूल गया कि क्या क्या उसने हरकतें की थी. तो डैड ने कहा चलो भाई घूमने चल रहे हैं. हाँ चलो घूमने चले. तो उसको बोला कहीं और जा रहे हैं. आ गए इंडिया. इंडिया उतरे. दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते ही फिर इधर उधर देखा, उसी के डैड ने घुमा के एक चांटा मारा. कहता है डैड आई टेल द पुलिस. जा बोल, किसको बोलता है, इंडिया में है ना. कहता है 2 साल, इतने साल से मेरे को भी परेशान करके रखा. आई कांट करेक्ट यू, यू ब्लडी डिक्टेट मी हाउ आई शुड लिव इन माई ओन हाउस. घुमा के दिया, एक इधर से एक उधर से. वो चिल्ला रहा है, रो रहा है. हाँ बोल, पुलिस को बुला. और पासपोर्ट ले लिया. अब तू यहाँ से जब तक तेरी कॉलेज नहीं खत्म होती, तू दादाजी के साथ रहने वाला है. this we all have gone through here, isn't it? What is right and what is wrong. But to understand what is right and what is wrong, we have to understand. We have to see the scenario.
We have to understand how our mind functions. And today I just gave you a slight glimpse that the first chapter is about tamas, rajas and sattva. But what goes on in this, what are the symptoms for each one of them, that we will see in our next class, whenever it is. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.